दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाबली हनुमान रामायण में भी हैं और महाभारत में भी। माता पिता का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन इनकी जन्मभूमि को लेकर कई दावे किए जाते हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड के गुमला शहर में अंजन धाम की गुफा में हुआ। कुछ के मुताबिक जन्मस्थली कर्नाटक के हम्पी में है, तो किसी को लगता है वो जगह राजस्थान के चूरू में है। कई जानकारों का मानना है कि हनुमान का जन्म भुवनेश्वर के आसपास खुर्दा की पहाड़ियों में हुआ, लेकिन सबसे बड़ा दावा महाराष्ट्र के अंजनेरी पर्वत को लेकर है। कहते हैं आज भी पर्वत पर हनुमान के जन्म से जुड़ी कई सच्ची निशानियां मौजूद हैं। क्या ये वही धरती है जहां पवन पुत्र हनुमान ने जन्म लिया था? क्या इन चोटियों पर आज भी बाल हनुमान के निशान मौजूद हैं? आज मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। इस जगह पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति है, जिसमें वो अपने आराध्य राम जी की पूजा कर रहे हैं। कुछ साल पहले मंदिर में हवन हो रहा था, तब लोगों ने अपनी आंखों से देखा हवन कुंड की अग्नि में साक्षात बजरंग बली है। जैसे ही घी की आहुति वहाँ पे डालना शुरू किया गया तो अग्नि का आकार पूरा हनुमान जी के रूप में परावर्तित हो गया। जितने लोग, अगर ये मैं कहूँ, अगर मैं कहता हूँ ये मुझे दिखे, सिर्फ मुझे ही दिखे, तो ये मेरा आभास हो सकता है, मगर जितने 5-50 लोग यज्ञ के समय यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने सब ने उस आकृति का अनुभव किया। और जिन्होंने छायाचित्र खींचे, जिन्होंने फ़ोटो खींचे, जिनके पास कैमरे थे, आकृति बनी हुई है भैया, जिन्होंने फ़ोटो लिया, उनकी प्रतिमा भी आज भी मोबाइल के अंदर वैसे के वैसे ही रूप में वो मोबाइल के अंदर स्थित है। ये ही हनुमान जो यज्ञ के अंदर में, ज्वाला के अंदर में हनुमान जी प्रकट हो गए थे। यहाँ पर बहुत सारे भक्त थे, उन्होंने भी ये साक्षात देखा था और हमने भी स्वयं इसका अनुभव लिया है। यहाँ पे बहुत से चमत्कार ऐसे हमने देखे करे हुए, मेरे को भी इसका अनुभव आया हुआ है। हमारे बहुत से रिलेटिव को इसके अनुभव प्रचिति आई हुई है जागृत अवस्था की। यहाँ पे मैं दर्शन को जब आता हूँ, हफ्ते में 1-2 बार आता हूँ, यहाँ पे मन शांति लगती है, प्रसन्न वातावरण लगता है। यहाँ जो मंदिर है उसमें माता अंजना के गोद में बाल हनुमान है। आखिर अंजेरी की गुफा में ऐसा क्या है जिससे हनुमान जन्म को लेकर यहाँ का दावा सबसे मजबूत समझा जाता है? इस जगह पे खुदाई करते समय ये बाल्य रूप में हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे प्राप्त हुई थी और फिर उस मूर्ति को निकाला और यहाँ पे स्थापित किया गया। और तब से लेकर आज तक कई सारे लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पे दर्शन लेते हैं। जो पहाड़ पे ट्रैकिंग नहीं कर पाते, वो हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन लेते हैं। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति तप मुद्रा में आपको दिखाई देती है, ध्यान स्थिति में, यानी ध्यान करते हुए। आज भी ये मूर्ति के अगर दर्शन लिए जाए तो ऐसे लगता है कि हनुमान जी जीवित रूप में यहाँ पे तपश्चर्या कर रहे हैं। ये सच है या फसाना? रामायण और पुराणों में हनुमान जन्मस्थान का सातिक प्रमाण नहीं है। कहा गया है एकादश रुद्र के रूप में हनुमान ने दंडकारण्य के जंगलों की गुफा में माता अंजना की कोख से जन्म लिया। तो अंजनी माता के बारे में ये प्राचीन सबूत हैं कि ये गुफा है, यही उनकी तपोभूमि मानी जाती है। ये उनकी मूर्तियाँ हैं कि ये ध्यान के रूप में बैठी हुई हैं, तो यहीं उन्होंने तपस्या की हुई थी। और दूसरी बात, जो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी आन के जो प्रसाद दी थी, यहीं खिड़की बनी हुई है छोटी, यहीं पत्थर लगे हुए हैं, वहीं से उनको दीक्षा दी थी। तो हनुमान जी ये कोक में यही जगह में समा गए। ये जो अंजनेरी की पहाड़ी है वो दंडकारण्य का हिस्सा है। इस चोटी पर हनुमान जन्म वाली गुफा और एक मंदिर है। यहाँ पर एक विशाल तालाब है। दावा किया जाता है इस तालाब का ताल्लुक हनुमान के संतरा समाजकार सूर्य को निकलने से है। कहते हैं कि हनुमान जी जब सूरज भक्षण के लिए गए थे तो जितने तेजी से उन्होंने धरती के ऊपर पैर रखा था, तो उतना जो ज़मीन में हिस्सा चला गया। तो इसका जो जल है वो 12 महीने कभी भी आप आइए
उसमें जल भरा हुआ होता है, वो कभी सूखता नहीं है। कितना भी अकाल हो तो उसमें जल की जो है स्थिति उतनी ही रहती है। कहते हैं हनुमान ने बाएं पैर पर जोर डालकर छलांग लगाई और सूर्य को निगलने आकाश में पहुंच गए। दावा है कि यह तालाब बाल हनुमान के पैर के दबाव से बना है। वाकई तालाब का आकार बाएं पैर के जैसा ही है। तो क्या समझा जाए, तालाब का रिश्ता पुराणों के वर्णन से है। ऐसी मान्यता है कि करीब 2500 साल पहले भगवान महावीर यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर ने अंजनेरी पर्वत पर तपस्या की। महावीर जी है जो जैन तीर्थकार माने जाते हैं, तो उन्होंने भी इस स्थल में तप किया था। तो जैसे भी आप पहाड़ी के ऊपर जाते हो तो प्राचीन अवस्था में जहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे तपश्चर्या की हुई, जैसे अंजनी माँ की एक छोटी सी गुफा स्वरूप है, वैसे जैन तीर्थकारों का जो मतलब महावीर जी उन्होंने तप किया था, उनका भी छोटा सा गुफा स्वरूप में जहाँ पे एक व्यक्ति अंदर जाके बैठ के तप कर सकता है। ऐसे स्थिति में वो आपको आकृति में अंदर जाके वो वहाँ पे दिखेगा। इस जगह पर भी हनुमान जी की वैसी ही मूर्ति है जैसा अंजना गांव में है। कहा जाता है माता अंजना ने भगवान शिव की आराधना इसी गुफा में की थी। माता अंजना ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ 108 वर्षों तक तपस्या की। इस तपस्या से खुश होकर महादेव ने हनुमान के रूप में जन्म लिया था। पता चला कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम और सीता भी यहाँ आए थे। यहाँ माता सीता के तपस्या करने का दावा होता है। यहाँ पर रखे पत्थर हनुमान जी में आस्था का प्रतीक है। यहाँ आने वाले अपनी मुराद पूरी होने के लिए ये पत्थर रखते हैं। कोई किसी भी भक्त के पत्थर को नहीं हटाता। क्या श्री राम और हनुमान की मुलाकात इसी अंजेरी पर्वत पर हुई थी? ऐसी कोई कहानी यहाँ प्रचलित नहीं है। ऐसा माना जाता है वर्तमान समय के कर्नाटक यानी किशिंधा में हनुमान जी भटक रहे श्री राम से मिले। हालांकि हनुमान जन्म स्थान को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि हनुमान जी का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। यहाँ का तालाब, यहाँ की गुफाएं और मूर्तियां इस बात का प्रतीक हैं कि हनुमान जी ने यहीं पर जन्म लिया था। लेकिन सच्चाई जो भी हो, अगर मान्यताएं हो, श्रद्धा हो, तो कोई भी स्थान विशेष स्थान के रूप में प्रचलित हो जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें